नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। केरल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हर हाल में केरल के विधानसभा के चुनाव को जीतना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हालांकि केरल में सबसे मजबूत स्थिति में भी है। अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, उनमें सबसे टॉप लिस्ट पर कांग्रेस पार्टी की वो है केरल है, क्योंकि केरल में कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है बहुत मजबूत है, बहुत दमदार है। चाहे 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे 24 का लोकसभा का चुनाव हो, केरल ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। पिछले 2 बार से वहां पर वाम मोर्चा सरकार में है। कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में तीसरी बार वाम मोर्चा की सरकार वहां नहीं बनने देना चाहती, और तीसरी बार में कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। वहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष को बनाया गया है। तो जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो ईसाई समाज से हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये कांग्रेस पार्टी को केरल में कितनी मजबूती दे पाएंगे, इससे कांग्रेस पार्टी को कितना लाभ मिलेगा भी कि नहीं मिल पाएगा। इन तमाम पहलुओं पर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, नए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन को हटाकर नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं सनी जोसेफ। अब अगर बात कर ले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन जी की, तो के सुधाकरन साहब काफी समय तक एक्टिव रहे और कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के केरल में, और हैं भी। लेकिन क्या है कि उनका स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से जो है खराब है। तो इस वजह से के सुधाकरन साहब वहां पर ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे संगठन को, यानी कि केरल के अलग अलग हिस्सों में ज्यादा घूम नहीं पा रहे थे। इसलिए कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता चाहते थे कि कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, और ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए जो एक्टिव हो और पूरे प्रदेश में घूम सके। तो इसको लेकर केरल संगठन में तमाम नाम चर्चा में थे कि आखिर किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। अंततोगत्वा जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो सनी जोसेफ बनाए गए हैं। सनी जोसेफ बेहद सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, और इनकी विशेषता यह है कि भले ही ये ईसाई समाज से हैं, लेकिन इनकी जो पैठ है लगभग लगभग हर समाज में है। और देखिए, केरल में ईसाई समाज लगभग 20% की आबादी है केरल में, तो इसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। अब ईसाई समाज से बनाने के पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, केरल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं, और वाम मोर्चा ने पिछले लगभग 2-3 चुनावों से ईसाई समाज में थोड़ी सी सेंधमारी की है। तो इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष चुना है वो ईसाई समाज से चुना है। हालांकि ईसाई समाज केरल में कांग्रेस को ही वोट करता रहा है, लेकिन पिछले 2-3 चुनावों से ऐसा है कि वोट जो है डाइवर्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को होगा। और जो सनी जोसेफ हैं, एक्टिव व्यक्ति हैं, इनकी स्वीकारोक्ति हर किसी में है। और कहा यह जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल साहब के खासम खास हैं, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन साहब के भी करीबी हैं, तो उनको भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इसके अलावा 3 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो 3 कार्यकारी अध्यक्ष, 1 प्रदेश अध्यक्ष और कन्वीनर बनाए गए हैं। तो संगठन के लिहाज से केरल को बहुत मजबूत कर दिया गया है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने केरल में जो टीम लगाई है, संभावना प्रबल है कि अगले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिल ही जाएगी। यानी सबसे अधिक संभावना केरल में है कांग्रेस को। देखिए, केरल ने कभी कांग्रेस पार्टी को निराश नहीं किया है। राहुल गांधी भी जब आपको याद होगा अमेठी से जब हारे थे तो केरल से ही जो चुनाव जीते थे, वायनाड ने उनको चुनाव जिताकर भेजा था। प्रियंका गांधी ने भी जब अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की है तो वो वायनाड से ही की है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि केरल कांग्रेस पार्टी का जो कुछ चुनिंदा राज्यों के, पूरे देश में सबसे टॉप मजबूत राज्यों की अगर लिस्ट देखी जाए, तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है उनमें से केरल टॉप 3 में तो होगा ही, और मेरा जहां तक मानना है तो नंबर 1 पर होगा। क्योंकि केरल में कांग्रेस पार्टी के एक से एक धुरंधर नेता हैं, कोई किसी से कम नहीं। वहां पर आपस में खींचतान भी होती है, कंपटीशन भी होता है, लेकिन उनका जो कंपटीशन होता है अपने व्यक्तिगत तक ही रहता है। जब पार्टी हित की बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। यही केरल कांग्रेस की सबसे बड़ी विशेषता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक केरल पर भरोसा करते हैं, और केरल ने भी कांग्रेस पार्टी को कभी निराश नहीं किया है। 19 का लोकसभा का चुनाव हम सब जानते हैं
कि सबसे अधिक लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी तो वो केरल में ही मिली थी। केरल ने ही कांग्रेस पार्टी की लाज बचाई थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केरल में जो कांग्रेस पार्टी ने अपना संगठन खड़ा किया है, नया बनाया है, उससे कहीं ना कहीं केरल में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को इसका लाभ मिलने की पूरी संभावना भी है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।